ये जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली 3.7 का जो है पार्ट 1 पढ़ा दिए थे। आज जो है पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 में आप लोगों को पूरा समझा दिए थे 1 नंबर का सवाल। उसके बाद जो है लेकिन वो हम ख़त्म पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, जब पढ़ा रहे थे तो बीच में लाइटें भाग गया। जब लाइट भाग गया तो पढ़ाई तो डिस्टर्ब होगा ही। तो उसके बाद हम वीडियो कट लास्ट में देखिएगा, हम जय हिंद भी नहीं बोले हैं बीच में, लास्ट में देख लीजिएगा आप लोग। तो वो वीडियो बनाते बनाते हो गया कि लाइट भाग गया 10 मिनट इंतजार किए तब तक आया नहीं, तो वैसे में ख़त्म हो गया। नहीं तो कम से कम एक पार्ट में जो है 2 सवाल तो हम करवा ही देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का 1 नंबर का सवाल सोल्व हो गया, आप लोग देख लिए क्या। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 नंबर पे आप लोग ऊपर देखिए, बोल रहा है, ठीक है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊँगा। 2 गो मित्र है, ठीक है। एगो मित्र क्या कह रहा है दूसरे से कि यदि आप हमको 100 रुपया दे दीजिएगा ना तो मैं आपसे दुगुना धनी बन जाऊँगा। और दूसरा फिर उसी को उत्तर देता है। अब नहीं जानते हैं कि यदि आपको कोई कुछ कह रहा है, दूसरा तुरंत आपको जवाब उधर से दे देता है। अरे ससुराई तो आगे में जा रहा है, क्या मरवा करे, किधर से आ रहा है ससुराई। ये बिढ़नी गांव घर में ना बड़ी खतरनाक रहता है ससुराई सब, आ कैमरवा के आगे चल जाता है सब, इतना खचरा है ससुरा। परसों 2-3 दिन पहले हम जब रास्ते में जा रहे थे तो बाइक चला रहे थे, पैर जो पीछे में था तो वहीं पे बीन लिया। लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला कि रियल में बिढ़नी बना। तब लहरने लगा ना, तब पता चला कि बिढ़नी बिना है। इतना ससुरा खचरा होता है, किधर से काट के भाग जाए। पैर को जब ऊपर किए तब तक तो ये पार वहाँ से पार था, इतना खचरा है। तो दूसरा बोल रहा है यदि आप हमको 10 रुपया दे दीजिएगा ना तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब वो बोल रहा है कि 10 रुपया आप हमको दे न दीजिए, हम आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो अब बताइए जो है इन दोनों के पास संपत्ति कितना है, दोनों के पास किसके पास कितना संपत्ति है। तो यहाँ पे लिखिए, माना कि क्या लिखना है, माना कि पहले मित्र की संपत्ति, क्या लिखना है, पहले मित्र की संपत्ति। क्योंकि पहले मित्र की भी तो संपत्ति नहीं पता है। पहले मित्र की संपत्ति मान लेते हैं x रुपया। क्या मान लेते हैं, x रुपया। अब देखिए दूसरे मित्र का भी मानना है, तो दूसरा मित्र का क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्योंकि नहीं कुछ पता रहता है तो x y तो है ही है। दूसरे मित्र का y रुपया। अब देखिए शर्त 1 क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शर्त 1 देखिएगा क्या कह रहा है। एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है, चलिए एक मित्र x है और दूसरा मित्र y है। दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 दे दो। तो ये मित्र कह रहा है इसको, जो आप मुझे 100 दे दो, तो इसको 100 दे दिया। चलिए जब इसको 100 दिया तो इसके पास 100 कम हो गया। मान लीजिए इसके पास 500 रुपया था, ये 100 रुपया दूसरा को दे दिया, तो 100 रुपया तो कम होगा ना जी, 100 रुपया दे दिया। तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो ये बोला इसको 2 गुना हम बन जाएंगे। तो इसका मतलब जब हम इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर करने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा। चलिए इस समीकरण को तोड़िए, ये x + 100 हो जाएगा। इस 2 से गुना कीजिएगा तो 2y माइनस 100 में 2 गुना कीजिएगा 200। अब देखिए इस जितना x y वाला रहता है पता है आप लोगों को, इस साइड लाना पड़ता है। तो ये x है तो x, ये प्लस में 2y है, इस साइड जब लाइएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक है, ये -200 प्लस में है, उस साइड चला जाएगा माइनस में 200। तो ये क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर -300। ये आपको हो गया समीकरण 1। और शर्त 2 क्या कह रहा है, शर्त 2 देखिए, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो। दूसरा मित्र कहता है, दूसरा मित्र क्या माने है y, दूसरा कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो। इसका मतलब पहला वाला के पास 10 कम हो गया, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि ये 6 गुना बन जाएगा, तो ये बनेगा। तो इसमें जब 6 से गुना कर देंगे दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम दोनों मित्र का संपत्ति के बारे में पता करते हैं, आखिर किसके पास कितना संपत्ति है कि नहीं। चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस जो है 10 हो जाएगा। इस 6 से दोनों में गुना कर दीजिए, तो 6 से जब x में गुना कीजिएगा तो 6x माइनस 10 6 का 60 हो जाएगा। अब x वाला को इस साइड ला लीजिए, नहीं तो माइनस y में हो जाएगा। तो 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। अब देखिए 6x माइनस y
ये 10 है, माइनस में 60 उस साइड चल जाएगा, 60 प्लस में। ये क्या हो गया, 6x माइनस वाई बराबर जो है 70। ये समीकरण हो गया आपको कितना, 2। तो चलिए समीकरण 1 और 2 से चलते हैं, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो एक क्या है, x माइनस 2y बराबर जो है माइनस 300। ये हो गया आपको समीकरण 1, ठीक है। सेकेंड है 6x माइनस वाई बराबर जो है 70। क्या निकाल करके आया है, 6x माइनस वाई बराबर 70। ये समीकरण 2। इसमें 1 से गुना कीजिए, इसमें 2 से, जिससे आपको आसानी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं जी, यहाँ पे कर देते हैं, चलिए। तो x माइनस 2y, इस 300 में 1 को गुना कीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा 300, ठीक है। इस 2 को इन दोनों में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12x माइनस 2y बराबर 70 दूना 140, ठीक। प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। ये 11x बराबर, इन दोनों को जोड़िएगा, यदि दोनों जगह क्या है माइनस है तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 4 440 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 440 बटे 11। 11 से ये कटेगा 40 बार में, तो x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 40, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 में जो है x का मान रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में, समीकरण 1 में रखने पर। अब बताइए समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर जो है माइनस का कितना है, 300 है। तो x के जगह पर भर दीजिए 40 माइनस 2y बराबर माइनस का 300। इस माइनस 2y को रख दीजिए, इसको इस साइड लेके चलिए। देखिए ये माइनस 300 में है, 40 प्लस में है, इस साइड जाइएगा माइनस 40 हो जाएगा। माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 340, क्योंकि दोनों जगह माइनस है। माइनस से माइनस जब काट दिए, ठीक है, तो अब यहाँ से y का मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, 340 बटा जो है 2, काट दीजिए 170। तो y का वैल्यू आपको कितना आ गया, 70, 170। अब देखिए पहले मित्र की संपत्ति निकालिए, पहले मित्र की संपत्ति x माने हैं, तो x का मान यहाँ पे क्या निकल करके आया है, 40 निकल करके आया है। तो एक पहले मित्र का संपत्ति क्या रुपया, 40 रुपया। देखते हैं मित्र सबके संपत्ति आजकल। दूसरे मित्र की संपत्ति 170 रुपया। ये तुम ही लोग के जैसे मित्र है, मैट्रिक में पढ़ने वाला दोनों मित्र था, जिसके पास पहले के पास 40 रुपया था, दूसरे के पास जो है 170 रुपया हो गया। तो दोनों मित्र का संपत्ति टोटल यही था। दोनों आदमी मिल करके जा कर के बर्गर उर्गर खाएगा, बस दोनों का बराबर, बस संपत्ति ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का संपत्ति तो ऐसे ही रहता है ना, 40 रुपया 50 रुपया मिल जाता होगा घर से आप लोग को, उसी में आप लोग पूरा खुश होते होंगे, जा कर के बर्गर खाते होंगे, चाय पीते होंगे चौक पे। क्या जी आप लोग चाय भी पीते हैं का, इसी तरह से चलता है आप लोगों का। खैर कोई बात नहीं, याद रखिएगा जीवन में माँ बाप जो वही 100 50 20 रुपया जो देता है ना, लाखों यदि कमा लीजिएगा, ये 10 20 रुपया की अहमियत आपके पास सबसे बड़ा होता है। लाखों जब कमाइएगा तब पता चलेगा कि ये 10 20 रुपया ही माँ बाप जो देता था ना, ये सबसे बड़ा खुशी होता है। इतना खुशी आप लोग जब लाख भी कमा लीजिएगा तो नहीं फ़र्क पड़ता है, लाखों का काम होता है, फिर भी उतना खुशी नहीं मिलता है जितना माँ बाप का दिया हुआ 100 50 रुपया का खुशी मिलता होता है, ठीक ना। तो ये खुशी सबसे बड़ी है। देखिए इन दोनों के पास इतना था, कितना छक्का चौका मारा गप सब दे करके, है कि नहीं। तो चलिए, अरे सर रुमाल किधर रख दिए। देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए आप लोग, बोल रहा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है, यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज़ चलती होगी तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है, और रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होगी तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए, देखिए न तो दूरी पता है, न चाल पता है, न समय। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि जो है दूरी क्या होगा,
डी मान लेते हैं, दूरी को डिस्टेंस यानी कि दूर डी। चाल मान लेते हैं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। वाई मान लेते हैं एक्स वाई घंटा, नहीं क्या रे, चाल नहीं, समय, समय मान लेते हैं वाई घंटा। अब देखिए जब दूरी डी है, क्या है, दूरी डी है, चाल एक्स है, समय हुआ है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। ये सूत्र होता है, ठीक है। तो दूरी डी है बराबर चाल एक्स है, समय हुआ है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। चलिए पहला शर्त देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला शर्त में देखिए इसका भी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, ठीक है। तो दूरी क्या निकल कर के आया है, एक्स वाई बराबर चाल। देखिए अब क्या है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज तो x प्लस 10, चाल को x माने हैं तो 10 किलोमीटर तेज चल गया, ठीक है। तो नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, समय है y तो 2 घंटा कम यानी कि y माइनस 2। अब देख लीजिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये तो एक्स वाई है तो एक्स वाई ये हो जाएगा बराबर, इस y से इसमें गुना कीजिए, x से y में गुना होगा तो एक्स वाई, 10 से y में गुना होगा तो 10 वाई, 2 से x में गुना होगा तो 2x, और 10 में 2 से गुना होगा तो 20, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस एक्स वाई से इस एक्स वाई को कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दोनों अभी बराबर में है तो कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 2x को इस साइड लाइए तो 2x माइनस 10 वाई बराबर का माइनस 20, ये समीकरण आपको हो गया एक। अब शर्त 2 क्या कर रहा है, शर्त 2 ये भी हो जाएगा चाल नहीं, दूरी बराबर हो जाएगा आपको चाल गुना समय, ये शर्त 2 कह रहा है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। देखिए इसमें क्या कह रहा है, रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती हो, तो धीमी का मतलब माइनस हो जाता है तो x माइनस 10, तो जो है नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा क्या लग जाता है अधिक, तो वह प्लस क्या हो जाएगा 3, समय जो है 3 घंटा अधिक लग गया। अब देखिए इस एक्स वाई तो एक्स वाई ये हो जाएगा, वाई से गुना कीजिए एक्स वाई माइनस 10 से वाई में कीजिए 10 वाई, 3 से एक्स में कीजिए 3x, 10 से 30 में 3 में कीजिए 10 या 30 हो जाएगा। फिर देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। अब 3x इस साइड में आएगा तो माइनस में 3x प्लस में 10 वाई, ये बराबर का माइनस 30 जो है ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से दोनों को सॉल्व कीजिए, क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। एक क्या है 2x माइनस 10 वाई बराबर जो है माइनस 20, समीकरण 1 हो गया, माइनस 3x प्लस 10 वाई बराबर माइनस का 30 हो गया, ये समीकरण 2। ये तो बड़ी हिसाब से निकला जी। इसको लिख दीजिए जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ने पर घटाने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कट गया, अब 3 में से 2 घटाइए, एक क्योंकि देखिए ये माइनस में है ये प्लस में है तो घट जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस का x, यहाँ पे जोड़ दीजिए माइनस 30 20 50, x का वैल्यू क्या हो गया 50 हो गया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रखिए, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक देखिए क्या है 2x माइनस 10 वाई बराबर माइनस 20, x का मान कितना निकल करके आया है 50, तो यहाँ पे देखिए 50 भर दिए और क्या सब दिया है माइनस 10 वाई बराबर माइनस का 20। अब देखिए 10 50 दूना 100 माइनस 10 वाई माइनस 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस 10 वाई है तो माइनस 10 वाई रहने देंगे,
ये -20 हो गया, माइनस का 100, क्योंकि ये प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये -10y बराबर आपको हो गया 120, -120। माइनस से माइनस काट दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 120 बटा जो है 10, 0 से 0 कट गया तो y का वैल्यू आपको कितना आ गया 12 हो गया। अब रेलगाड़ी के क्या बोल रहा है निकालने के लिए, रेलगाड़ी की तय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर आपको क्या निकल कर के आया है, XY निकल कर के आया है। x का मान है 50, y का मान है 12, तो गुना कीजिएगा तो 600 किलोमीटर आपको दूरी हो गया। समझ में आया आप लोगों को, दूरी कितना हो गया 600 किलोमीटर। इतना आराम से आप लोगों को समझाए हैं, बिल्कुल अच्छा तरीक़ा से समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।